चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद प्रश्न 11.2 बजी। हाँ चलो देखो यार, प्रश्न नंबर 3 तक हो गए थे ना। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि केंद्र निर्देशांक, परवलय कक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो एक बार सब निकालते फिर से। चौथा, नहीं 3 तक लगाए थे ना, 3 तक लगाए थे। चौथा, पांचवा, छठवा, कोई बात नहीं, 3 तक तुम्हें बताया था। चलो देखो यार, चलो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, -16y। कल का 3 तक हुआ था ना, 3 तक हुआ था कल। y स्क्वायर कितना हुआ था, 10x। एक्स स्क्वायर बराबर कितना, -9y। चलो ध्यान से इधर क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। बताओ परवलय का मुंह किधर खुलेगा, y छिके ऋण दिशा में। परवलय बनाओ, छोटा सा ये बना, ये परवलय है, सही है। इसका नीता इधर होगा। बताओ तुलना किससे करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, -4ay। बताओ 4 कितना दिया हमें, 4 दिया 16 ना जी, 16 दिया है। ठीक, एक मान कितना आ गया, 4। एक मान कितना आया, 4 आ गया। अब हो गया, चलो समझो। फलन को निकालना क्या है, नाभि के निर्देशांक। चलो नाभि के निर्देशांक बताओ। इस प्रकार के परवलय के नाभि निर्देशांक फार्मूला क्या होता है, 0, -a जी। हाँ 0, -a लिख लिया करो, यानी 0 ये कितना है, -4। मान गया 0, -4। आगे बोलो, अगला क्या निकालना है, परवलय कक्ष। परवलय कक्ष, तो परवलय किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर। आगे नीता का समीकरण, अगर 0, -a है, ये क्या बनेगा, x ना 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 y है ना, y बराबर a जी। तो नीता जो समीकरण आएगा, नीता का समीकरण y बराबर a, तो y कितना है, y बराबर एक मान कितना है, 4, तो y बराबर 4 आ गया। आगे नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई फार्मूला क्या होता है, 4 है ना, 4 गुणे यही दिया होता है, लेकिन कोई बात नहीं, 16 डाल लिख सकते हैं। 4 बस हो गया, पाला ये करना था। एक्स है, ये क्या है, वाई। ऐसा दिखा दिएगा थोड़ा बहुत। आगे देखो समझो, किसकी तुलना करोगे, y स्क्वायर बराबर 4a x, किधर खुलेगा, x अक्ष की धन दिशा में, x अक्ष की ऐसे, नीता इधर बनेगी। चलो 4a बराबर कितना है जी, 10, a बराबर 5/2 आ गया। इस प्रकार के परवलय के लिए नाभि कितना होता है, 1, 0 ये नाभि। तो अगर 1, 0 है तो नीता क्या होता है जी,
एक्स बराबर माइनस, सही है। चलो फला निकालो, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक कितना आएंगे? ए कामा 0, ए कितना है? 5/2 कामा परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष कौन सा अक्ष जी? एक्स अक्ष। नीता का समीकरण, नीता का समीकरण क्या है? एक्स बराबर माइनस ए का मान कितना है? 5/2 आ गया ना, 2 से गुणा करो इधर, 2x बराबर क्या गया? -5। तो इसको लिख सकते हो 2x + 5 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की क्या होगा? 4a, 4 गुणे का मान 5/2 कितना आ गया? 10। आगे बोलो, ये प्रॉब्लम बनाओ, वाई के उल्टी दिशा में, यही बनाना जी। ऐसे नीचे इधर हो गई तो किससे तुलना करो? शुरू कितना? -4ay, बताओ 4a कितना दिया? 9 दिया। ए कितना आएगा? 9/14। बताओ इस प्रकार के परवलय के लिए नाभि कितना होता है? लिखा गया है 0, -a, तो नीता क्या जाएगा? y बराबर a, सही है। चलो नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक क्या जाएगा? 0, -a क्या आएगा जी? 0, -9/4। परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष क्या आएगा? y अक्ष। आगे नीता का समीकरण क्या होगा? y बराबर a, 9/4, 4y, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 4y -9 बराबर 0। आगे नाभि लंब की लंबाई कितना होगी? 4a, 4 गुणे 4 कितना गया? निकाल लो थोड़ा से। सबका शीर्ष कितना है? सबका शीर्ष कितना है जी? 0, 0, 0 है। ये मूल बिंदु जा रहा है ना। मान लो पूछा होता कि तुम्हारे सिलेबस में वही परवलय दिया गया जिसका शीर्ष कितना हो? 0, 0। तो सबका शीर्ष कितना जाएगा बताओ? तीनों का। हमारा शीर्ष पूछा होता, तीनों का शीर्ष कितना है जी? शीर्ष का निर्देशांक, हाँ मूल बिंदु क्या है? 0 का मान 0। इतना चीज पूछ सकता है, डाल लो थोड़ा से। चलो आगे देखो, चलो प्रश्न नंबर 7 क्या कहा है? 8 निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो नाभि दिया है, नाभि 6, 0। नीता दिया है x बराबर -6, नहीं निकाल लोगे। नाभि 0, -3। नीता कितना दिया? y बराबर 3।
चलो तो सिंपल सिंपल सवाल है, बताओ अगर नाभि हमको दिया 6,0, मतलब 1,0 कम समझाया था। अगर नाभि 1,0 है, बताओ तो नीता क्या होगा, x बराबर माइनस। इस प्रकार के लिए परवलय कैसे बनता है बताओ। x का मान है ना, y का मान 0 है, x अक्ष के किस दिशा में, धन दिशा। बहुत सिंपल सा, ये बना परवलय, बना दो सही रहेगा, थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ठीक, बताओ ये क्या है, x बराबर -6। ये क्या है, 6 दिखा दो सही, बताओ। तो परवलय समीकरण क्या गया, समीकरण क्या जी, y स्क्वायर क्या, 1 मिनट होता है 4a ना, 1 मिनट बताओ। एक मान कितना दिया यहां पर, एक मान दिया। अच्छा समीकरण लिखोगे, y स्क्वायर क्या होता है इस प्रकार के लिए, 4ax। बताओ 4 a का मान कितना दिया, गुणे x, y स्क्वायर 4 छंग 24, बस हो गया। आगे देखो, नाभि दिया, नीता दिया, बताओ x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -3, किस दिशा में होगा, y छिके ऋण दिशा, y छिके ऋण दिशा। ऐसे ऐसे बनेगा ना। हाँ बताओ नाभि कितना है जी, 0, -3। नीता कितना है, नीता धन दिशा में है इतना। बताओ समीकरण बताओ, a का मान कितना दिया, तुलना करो जी, 0, a 0, -a। बताओ a का मान कितना दिया। इस प्रकार के परवलय के समीकरण क्या होता है, इस प्रकार के परवलय के समीकरण क्या होता है जी, x स्क्वायर -4a, a का मान कितना है 3 गुणे y, 4 आई। ए बाबा -3 नहीं है, ये होता है फार्मूला, नाभि 0 का माइनस होता ना, इससे तुलना किया करो, यही डाउट में होता है, तुम ध्यान रखना, तुलना हमेशा इससे किया करो, कभी तुम्हारा गलत नहीं होगा। उतारो, रुके रहो। अच्छा आगे देखो, नौवा क्या है, शीर्ष दिया, शीर्ष 0, नाभि दिया 3, 0। बताओ सभी परवलय के शीर्ष कितना है जी, नाभि 3, 0 है, x का मान कितना है 3 है ना, बस हो गया। किधर खुलेगा, ऐसे तो नीता इधर बच जाएगा ना। ये कितना बताओ, 1, 0 यानी 3, 0, ये कितना हो जाएगा, x बराबर -a, यानी x बराबर कितना के -3। दिखा दो, अच्छा लगता है। बताओ तुलना किसी का, नाभि कितना है, नाभि है 3, 0। बताओ क्या लिखोगे, 1, 0, a का मान कितना दिया 3, समीकरण क्या हो गया, समीकरण इसके लिए y को 4ax, 4 a का मान कितना दिया 3x, कितना आ गया y को 4 आई 12x। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 10, शीर्ष हमें दिया 0, 0, आगे नाभि दिया -2, 0, नाभि हमें दिया -2, 0। बताओ किसका मान दिया है, यक्ष का मान, वो भी किसमें दिया है, ऋण में, तो किधर खुलेगा, यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में। ऐसे ना जी,
बताओ कितना है, -a, 0 यानी -2, 0। ए क्या हो जाएगा, x बराबर a। एक नाभि दिया है, -a, 0 हो जाएगा नाभि। तुलना करो, ए का मान कितना जाएगा, 2। इस प्रकार के लिए परवलय समीकरण क्या होता है बताओ, y² - 4ax। समीकरण y² - 4ax कितना आगे बोलो, 4 गुणे ए का मान 2x, 2 होगा, 4 दूनी 8x। थोड़ा से चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, शीर्ष 0, 0, 2, 2 से जाता है, 2, 3 से, और छेदक के अंदिश है। क्या हुआ, 0, 0, 2, 3 से जा रहा है, x बोला है पक्ष के अंदिश है। अच्छा 2, 3 बताओ किधर होगा, इधर किधर, इधर होगा ना, लेकिन हमको इसका नाभि कितना होगा, ए का मान 0। बताओ अगर इस प्रकार का समीकरण बनेगा, परवलय बनेगा, इसका समीकरण क्या आएगा, y² = 4a आ गया ना। तो इस प्रकार के परवलय के लिए समीकरण आ गया। तो ए बिंदु अगर इस परवलय पर स्थित है, इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो y का मान कितना है, 3 का स्क्वायर 4, ए का मान निकालना है, x दिया है 2, 3 तिहाई 9, 4 दूनी ए का मान कितना आ गया, 9/8। हमको निकालना है वास्तव में परवलय समीकरण, तो मैं मानना हूं ना। चलो बताओ, y² 4 गुणे कितना आ गया यहां पर, ए का मान गुणे 4 दूनी 2y² कितना आ गया, ठीक। प्रश्न नंबर 12, शीर्ष दिया है 0, 0 और बिंदु 5, 2 से जा रहा है। फिर वही बात, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ना, ये बोला ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है, y अक्ष के सापेक्ष। कैसे बनी बताओ, y अक्ष की दिशा में ऐसे, नीता इधर हो गई। बताओ इस प्रकार के लिए क्या होता है, नाभि 0 का मान ये होता है ना जी, 0 का मान कितना होता है, ये होता है। चलो इस प्रकार के परवलय के लिए समीकरण क्या होता है, x² क्या होता है, 4ay, x का मान कितना है 5, 4 y का मान कितना है, ठीक। 5, 5, 25, 4 दूनी, ए का मान 25/8। चलो समीकरण निकाल दो, समीकरण क्या होगा, x² 4, ए का मान कितना है 25/8 गुणे y, 4 दूनी 8, 2x² 25y। ठीक।